सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट काफ़ी सारे बच्चे अगेन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे सर चैप्टर नंबर 5 के ऊपर वीडियोस जो है वो बनाई जाएं, तो आज अगेन हम जो है वो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 की, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर जो मामला है दैट इज़ अबाउट डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड जो है इससे बच्चों की बहुत ज़्यादा जान जाती है, बिकॉज इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लिहाजा मेरी बहुत अच्छे से बहुत जो है वो ज़ोरदार कोशिश होगी कि मैं इसको आसान तरीन तरीके से जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है, देखो 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा वीडियो को अगर प्लेबैक करके देखोगे तो इंशाल्लाह कोई डाउट तुम्हारा नहीं रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, जिसके बाद हमारी टीम आपको ग्रुप में शामिल कर लेगी, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर्स हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। सिमिलरली कोई ऐसे कन्फ्यूजन है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि नहीं समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट उसका नहीं समझ में क्लियर हो रहा, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूँ कि 2 और 5 को डिवाइड करें, 2 और 5 को डिवाइड करें। अब यहाँ पर मैंने आपसे ये नहीं कहा कि 2 को 5 से डिवाइड करें, ना मैंने ये कहा कि 5 को 2 से डिवाइड करें, मैंने कहा कि 2 और 5 को डिवाइड करो। तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 2/5 लिख देना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं सर 5/2 लिखना चाहिए। बात दोनों ठीक है, क्योंकि आपसे ये नहीं कहा गया कि कौन डिवाइज़र है, कौन डिविडेंड है, कौन डिवाइड करेगा, कौन डिवाइड होगा, हमें नहीं पता। हमें उन्होंने आप चॉइस दे दी, भाई आपकी मर्जी है, 2 नंबर्स हैं उनको डिवाइड कराओ, हमें आंसर ला कर दो। तो ये चीज़ समझनी है, तो हम आसानी की तरफ जाएंगे। और आसानी क्या होगी? आसानी यकीनन ये होगी कि हम ऊपर बड़े नंबर को रखें और नीचे छोटे नंबर को, ताकि जब हम डिवीजन में जाएं तो ऊपर वाला नंबर अंदर चला जाता है, नीचे वाला नंबर बाहर आ जाता है। ये बात हर बच्चा जानता है, दैट इज डिवाइजर। इसे हम डिवाइजर कहते हैं, डिवाइड करने वाला, एंड दैट इज डिविडेंड, डिवाइड होने वाला। क्लियर हो गई बात? यही चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है स्टूडेंट, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इसको डीपली जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, क्योंकि ये चीज़ बार बार फिर आगे भी आपके काम आएगी, तो लिहाजा इसको क्लियर करना है। अगेन स्टूडेंट, यहाँ पर डिवीजन मेथड है, 2 एक्सप्रेशंस हैं, तुमसे ये नहीं बताया गया कि कौन सी हमने डिवाइजर के तौर पर यूज़ करनी है, कौन सी डिवाइड, तो इसको इस्तेमाल करना है और ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि किसको अंदर रखा जाए और किसको बाहर रखा जाए। हमेशा याद रखो, कोशिश करो कि बड़ी वाली जो एक्सप्रेशन है उसको अंदर, जो छोटी वाली है वो बाहर। सर बड़ी और छोटी कैसे पहचानेंगे? सिंपल सी बात है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पावर की बेस के ऊपर पहचानते हैं कि जिसकी पावर बड़ी वो वैल्यू बड़ी, जिसकी पावर छोटी वो एक्सप्रेशन, वो टर्म छोटी। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो पहली वैल्यू के ऊपर x² है, दूसरी पे भी x² है। अरे सर ये तो दोनों सेम हैं। अब देखो जब दोनों सेम हैं तो अब हमारी मर्जी है, ठीक है, अब मेरी मर्जी है कि मैं किस टर्म को किस एक्सप्रेशन को अंदर रखूं और किसको बाहर रखूं। लेकिन अगेन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, सर ये सिर्फ 1x² है, ये 3x² है, तो ये उससे थोड़ी सी बड़ी है। समझ में आ रही बात? पावर तो सेम है लेकिन उसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 वाली थोड़ी सी बड़ी है, तो बड़ी वाली को अंदर रख लेते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? ये बाहर आ जाएगा, x² + 3x + 2, और ये वैल्यू अंदर आ जाएगी 3x² - 3x - 6। ठीक है, बस पहला नंबर देख लो, काफ़ी है, फिर हर नंबर को आप मैच नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इस तरीके से चेक करोगे तो आगे चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, यहाँ 6x होगा, वहाँ पर 2x आ रहा होगा, या यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 आ रहा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस पहली टर्म को देखकर फैसला कर लेना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। क्लियर? चलो भाई, अब ज़रा इसको समझना है कि डिवीजन करनी कैसे है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर को देखना होता है। मेरे पास कुछ नहीं है तो 1 है, पहली वाली टर्म को पहली वाली टर्म जैसा बनाना है। ठीक है, हर स्टेप के अंदर जो पहली टर्म है वो कैंसिल होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। अगर वो कैंसिल नहीं हो रही, इट्स मीन कि आप डिवीजन मेथड गलत कर रहे हैं। गौर से सुनना है इस बात को। ठीक है,
1 है, मुझे 3 चाहिए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए? अरे सर 3 से कर दे। 1 3 जा या 3 1 जा 3 आ गया, बिल्कुल आ गया। देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर पहले से ही है, एक्स स्क्वायर ही चाहिए, तो बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पर एक एक्स बढ़ा दूं तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। तो 1 3 जा 3 और एक्स स्क्वायर साथ में था, तो वो इसी के साथ एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब यहाँ कहानी खत्म नहीं। अब अगली जो 2 टर्म्स हैं, अब यहाँ 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वट एवर जितनी भी टर्म्स हैं, आपने बारी बारी सबको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, बारी बारी। ठीक है, तो पहले 3 को 3 से करवाते हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस हुआ प्लस। 3 और 3 3 3 जा 9, और इस 3 के साथ क्या था? x था, तो x एज इट इज आ गया। क्लियर है बच्चों बात? प्लस 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 2 3 जा 6। क्लियर है? अब क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का था, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बच्चों स्टेप समझ में आया? नहीं समझ में आया? काइंडली वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक करो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे सारी डिवीजन बहुत ईजी है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यही कहा था मैंने, डिवीजन मेथड में पहली टर्म हमेशा कैंसिल होनी चाहिए। दैट इज मस्ट, ये मस्ट है। नहीं हो रहा मीन कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा जी, माइनस प्लस नहीं देखना, ये प्लस नहीं रहा, ये माइनस साइन है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस। 9 और 3 12 एक्स, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस। 6 और 6 12। अब एक और स्टेप, एक और स्टेप देखो। अब जो तुम्हारे पास बच जाता है, एक स्टेप करने के बाद तुमने उसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करनी है, इफ इट इज पॉसिबल, अगर मुमकिन है। तो मैं क्या करता हूं, जरा इसको साइड पे लिखता हूं। माइनस का 12x माइनस का 12, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में माइनस कॉमन है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। 12 और 12 भी कॉमन है, तो 12 भी कॉमन ले लिया। तो पीछे क्या बचा? x बचा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 बाहर चला गया तो 1 बचा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जो चीज़ कॉमन ले ली उसको भूल जाओ, जो चीज़ कॉमन ले ली उसको भूल जाओ। दैट इज नाउ निग्लिजिबल, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। वी विल निगलेक्ट द टर्म वी हैव टेकन कॉमन। जो हमने कॉमन लिया भूल जाओ उसको, खत्म हो गई बात। क्या बचा? x प्लस 1 बचा। क्या करें? क्या x प्लस 1 को हम यहीं रखकर आगे चलाएं? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। देखो x प्लस 1 यहाँ इसलिए नहीं रख सकता बच्चों, मेरे पास बाहर x स्क्वायर है। x स्क्वायर को x बना ही नहीं सकते हम। x को x स्क्वायर तो बना सकते हैं, लेकिन x स्क्वायर को x नहीं बना सकते, कम नहीं कर सकते, बढ़ा ज़रूर सकते हैं। तो अब इस वजह से क्या होगा कि ये जो छोटी टर्म है ये आ जाएगी बाहर, कुछ इस तरीके से x प्लस 1, और ये जो बाहर वाली थी ये आ जाएगी अंदर। तो ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। x है, देखो एक x है, मुझे कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो एक x बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? x को x स्क्वायर तो बनाया जा सकता है, लेकिन x स्क्वायर से x नहीं बनाया जा सकता, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब 1 को भी कराना पड़ेगा, तो 1x 1x यानी कि खाली x। ठीक है, साइन बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 चले गया, 2x बचा, 3 बढ़ा तो प्लस का 2x, और प्लस का 2 एज इट इज आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। एक स्टेप हो गया, बस अब कॉमन लो अगर मुमकिन है। तो 2 और 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बचा? x प्लस 1। अच्छा, अब 2 तरीके हैं, या तो आप इसको कॉमन ले लें, या फिर एक और तरीका है। देखो अब इस चीज़ को समझना है, ठीक है? यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, और इसी चीज़ को बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर आपने समझना है। देखो अब यहाँ पर कॉमन आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, वो तरीका सही है। लेकिन अगर तुम गौर करो, मेरे पास x है, मैं क्या 2x ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ
एक्स टू ज़ा 2x, क्लियर। अब 1 को भी करना पड़ेगा, 1 2 ज़ा 2, साइन बदले, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। यही करना था हमने। बात वो भी ठीक है, तुम कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x+1 बचेगा, तो बाहर भी x+1, तो x+1 ज़ा x+1, क्लियर है, बात वो भी ठीक है, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा हमारा, क्या हमारा आंसर ये होगा, क्या हमारा आंसर ये होगा, क्या हमारा आंसर सर ये होगा या फिर ये होगा। हमेशा याद रखो, whenever you are just finding a SCF with the help of division method, the factor which will give you 0, किसकी वजह से 0 आया, अरे भाई इसकी वजह से 0 आया। x+1 जब मल्टीप्लाई हुआ x+2 से तो हमें 0 मिला, कौन 0 लाया, x+1 लाया, तो यही हमारा HCF होगा। तो हम कहेंगे हमारा जो HCF है दैट इज x+1 एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों बात। उम्मीद है कि ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, दूसरों तक इसे लाजमी शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। नाउ यू कैन कॉपी इट, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है और तकरीबन 8 से 10 मिनट की शायद ही वीडियो हो चुकी है पहले पार्ट के ऊपर, लेकिन डजेंट मैटर। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो टाइम उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप चीज़ को सीखें। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। उम्मीद है पहला वाला पार्ट तो समझ आ गया होगा। अब आते हैं थोड़े से मुश्किल पार्ट की तरफ, दैट इज़ पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो अगेन डिसाइड करते हैं जी बड़ा कौन सा है। तो पावर तो दोनों की सेम है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको अंदर ले जाते हैं, इसको बाहर रख देते हैं। ठीक है, आप इसको भी अंदर रख सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छा ये है कि जो बड़ा है वो अंदर, जो छोटा है वो बाहर। तो ये बाहर आ जाएगा 2x³ 15x² प्लस 31x प्लस 12 एंड दैट वुड बी डिवाइडेड बाय, दैट विल डिवाइड बेसिकली 3x³ 23x² प्लस 50x प्लस 24। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, हाँ क्या करें, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाए, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, 2 23 50 नहीं आ रहा, नहीं आ सकता। चलो, सो 1 के साथ जाते हैं, 2 1 सा 2। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट आ गया तो हम पहली टर्म नहीं बना सकते क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है, कैसे भी कर लो। हाँ, यहाँ 1 होता तो फिर हम ले आते 1 3 3 जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर था। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर पहली टर्म जो है ये कैंसिल नहीं होगी। x³ पहले से x³ ही चाहिए तो x बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 1 ज़ा 2 और साथ में x³ एज इट इज़। अब इन सब को बारी बारी 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 15 1 ज़ा 15 और 15 के साथ क्या है, x² है। ठीक है, 31 1 ज़ा 31 और 31 के साथ क्या है, x है। 12 1 ज़ा 12। क्लियर है, 12 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो लिहाजा 12 एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, साइन बदलते हैं, माइनस 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 माइनस, सबके साइन बदल दिए। 3 में से 2 चले गए तो 1 बचा, बड़ा 3 था तो प्लस का 1 बचा, यानी कि x³ बचा। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 23 गए तो 5 और 3 8, 23 बड़ा तो प्लस का 8x²। क्लियर। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस, 50 बड़ा है तो 50 का साइन तो पहले ही लगा दो। 31 और 9 40 और 19 19x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 12 चले गए, बड़ा 24 है तो प्लस का 12। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अब देखते हैं, अगर हम ज़रा समझने की कोशिश करो, क्या यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अब ये टर्म बाहर आ जाएगी और ये जो टर्म थी इसको हम अंदर ले जाएंगे। किस तरीके से, कुछ ऐसे। अब ये बाहर आ गई। ठीक है, चलो ऊपर से लिख लेते हैं ताकि हमारी जो जगह है कवर अप हो जाए। सो कुछ इस तरीके से। सो x³ प्लस 8x²
प्लस 19x प्लस 12, ये आ गया हमारे पास बाहर। और अंदर जो है स्टूडेंट्स वो चला जाएगा हमारे पास जो बाहर था पहले, दैट इज 2x क्यूब 15x स्क्वायर 31x प्लस 12। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मेरे पास 1 है, मुझे 2 चाहिए। 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 2 से कराऊं। 1 2 ज़ा 2, एक्स क्यूब पहले से है तो x बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो x क्यूब खुद ब खुद आ जाएगा। अब बारी बारी 8 2 ज़ा 16 और 8 के साथ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 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 19 2 ज़ा 40 में से 2 कम किया 38 38x प्लस 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 12 दूनी 24, साइन बदल दिया, पहली टर्म कैंसिल, क्लियर। प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 गए, 1 बचा, लेकिन 16 बढ़ा तो माइनस का x स्क्वायर बचा, क्लियर। प्लस माइनस माइनस 38 में से 31 चले गए, 7 बचे, लेकिन 38 बढ़ा है तो माइनस का 7x, प्लस माइनस माइनस 24 में से 12 गए, 12 बचे, लेकिन 24 बढ़ा तो माइनस का 12। चलो भाई, हाँ भाई, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? ज़रा गौर करो, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हमेशा याद रखो, जो भी आपकी एक्सप्रेशन है कोशिश करनी है कि उसकी पहली वैल्यू कभी भी माइनस में ना हो, ठीक है। तो अगर कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, डजेंट मैटर, आप साइन कॉमन ले लें, लेकिन साइन अगर माइनस है, ठीक है, तो पहले के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लिया सबके साइन बदल जाएंगे, ठीक है। ये x माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का 7x था, ये प्लस का 7x हो जाएगा, माइनस का 12 था, ये प्लस का 12 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर है? क्या भाई, क्या इसको आगे चलाएं? नहीं चला सकते सर। क्यों नहीं चला सकते? बाहर क्यूब है, अंदर स्क्वायर है, तो 3 को 2 नहीं बना सकते, ठीक है। इस बात को समझना है कि ऐसा हमने क्यों किया कि ये जो बचा था इसको बाहर ले आए और ये जो बाहर था इसको अंदर ले गए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अच्छा जी, तो अब इसको हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो चलो मैं ये साइड एरेज कर रहा हूँ ताकि हम फिर इस साइड के ऊपर जो है वो काम कर सके। सो हम इसको डिलीट कर देते हैं जी, इरेज कर देते हैं। चलो, तो अब हमारे पास जो बाहर आएगा स्टूडेंट वो आएगा x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 12, ठीक है। और अंदर ये आ जाएगा x क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस का 12, ठीक है। चलो, होपफुली 2 स्टेप्स के अंदर ये इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। x स्क्वायर है, x क्यूब चाहिए, एक x कम है, x बढ़ा लेते हैं तो एक x लिख लिया यहाँ पर, x स्क्वायर x क्यूब। अब इसको भी करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 7 1 7, x और x स्क्वायर, 12 1 12 और इसके साथ x है 1 के साथ, तो यह लिहाजा यहाँ पर भी x आ जाएगा, साइन बदल दिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो भाई, पहली टर्म कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्लस माइनस माइनस x क्यूब में से x क्यूब कट गया, कैंसिल। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस 8 में से 7 चले गए, 1 बचा, बड़ा 8 है तो प्लस का x स्क्वायर बचा, प्लस माइनस माइनस बड़ा 19 है तो 19 में से 12 चले गए, क्या बचेगा? 7 बचेगा, 7x प्लस का 12 प्लस का 12। अच्छा, अब ज़रा गौर करो, गौर करो, गौर करो, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस पूरी टर्म को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, x स्क्वायर 1 ज़ा x स्क्वायर, 7x 1 ज़ा 7x, 12 1 ज़ा 12, सबके साइन बदल देते हैं। अरे भैया ये तो हो गया कैंसिल, 0 आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल आ गया। 0 लाया कौन? 0 लाया कौन? 0 लाया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या ये आंसर हो गया, RCF हो गया? नहीं, बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स, डिवीजन मेथड, इसलिए इतना आसान थोड़ी है। तो अब यहाँ पर हमने करना है क्या? अब हमने करना है ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो अब हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म करते हैं, तो ज़रा हम उस साइड को इरेज कर देते हैं और आते हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म की तरफ। आई होप बच्चों जो मैंने डिवीजन की है और समझाने की आपको कोशिश की है वो आपको समझ आ गया है,
ठीक है ना। तो मेन मकसद है आपको ये समझना कि हमने इसको डिवीजन परफॉर्म कैसे करनी है। ब्रेकिंग मिडिल टर्म तो आपने पहले भी देखी हुई होगी, आप उसको कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये वो रकम है, ये वो खुश नसीब है जिसकी वजह से हमें 0 मिला, ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हुआ। तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म क्या कहती है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 12 एकम 12, एलसीएम लेते हैं, 2 6 12, 7 लाना है दरमियान में, 2 3 6, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 क्या होगा, 7 होगा। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, ये 12 एज इट इज, 7 के साथ x था तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। अब दो में से कॉमन, इन दोनों में से, इन दोनों में से, दोनों में x कॉमन तो पीछे बचा x प्लस 4, दोनों में 3 कॉमन पीछे बचा x प्लस 4, दोनों ब्रैकेट एक जैसे तो एक दफ़ा लिख लिया, पीछे क्या बचा x प्लस 3 एंड दैट इज़ योर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है, आखिरी हद तक जाना है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है बच्चों, आखिरी हद तक तोड़ दो उसको कि वो मज़ीद टूटने के काबिल ना रहे। क्लियर, तो उम्मीद है बच्चों ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट वाज बेसिकली पार्ट नंबर 2, अ बिट डिफ़िकल्ट, अ बिट लेंदी, थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आई होप कि आप इस वीडियो के बाद यकीनन इसको करने के काबिल हो गए होंगे। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ बेसिकली रॉन्ग। मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीक़ों से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ आंसर। तो पार्ट नंबर जो 3 है इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज द क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। बट अबाउट पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 को अभी हम इसकी करेक्शन करते हैं, तो वो भी फिर मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट जल्दी से बात कर ली जाए थी अपने आखिरी क्वेश्चन की, आखिरी पार्ट की, विच इज़ पार्ट नंबर 4। और यहाँ तक मैं ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है बेसिकली दैट इज़ रॉन्ग, वो क्वेश्चन ही गलत है, तो लिहाजा हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करने वाले बिकॉज उसका आंसर भी हमें नहीं मिलने वाला। पार्ट नंबर 4 पर आ जाए तो इधर 2 करेक्शन है जो कि मैंने ब्लू पेन से की हुई हैं ताकि आपको ये चीज़ विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ था 3y, तो इसके साथ x लगा दो बिकॉज हमारे पास यहाँ xy है तो हमें xy चाहिए होगा। सिमिलरली यहाँ पर था 2xy स्क्वायर, तो इस 2 को आप बना देंगे 3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया परफेक्ट। अब हमारे पास है 3 एक्सप्रेशन, सर क्या करें, किसको किससे डिवाइड करें, यार कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले शुरू की जो 2 एक्सप्रेशंस हैं इनको डिवाइड करो, ठीक है, तीसरी को भूल जाओ। तो इधर देखते हैं जी, एक्स स्क्वायर एक जैसा, यहाँ 1xy, यहाँ 3xy, तो ये बड़ा होता है तो इसको अंदर ले जाते हैं, ये छोटा है इसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस का 2y स्क्वायर, ये आ गया बाहर। अंदर ले जाते हैं जी एक्स स्क्वायर को प्लस 3xy को प्लस 2y स्क्वायर को। क्लियर है बच्चों, चलो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही चाहिए तो कुछ बढ़ाने कुछ घटाने की ज़रूरत नहीं है, खाली 1 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, चलो भाई एक्स वाई 1 जा एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 2y स्क्वायर 1 जा 2y स्क्वायर। क्लियर, साइन बदल देंगे, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पहली टर्म कैंसिल आउट हो गई, मोस्टली कैंसिल आउट हो जाती है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में से 1 चले गए, 2 बचे तो 2xy, ठीक है। बड़ा 3 था तो प्लस का 2xy, प्लस और प्लस, प्लस 2 और 2 4 4y स्क्वायर। क्या करेंगे, ले आओ कोने में और ले लेते हैं कॉमन, 2xy प्लस 4y स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 कॉमन ले लो, दोनों के पास y है तो एक y भी कॉमन ले लो। पीछे क्या बचा, 2 बाहर चला गया, y बाहर चला गया, पीछे बचा x और 2 2 जा 4, 2 y थे, 1 रह गया। तो जो हमने कॉमन ले लिया उसको भूल जाओ, जो कॉमन ले लिया उसको भूल जाओ, 2y ख़त्म, क्या बचा x प्लस 2y। तो अब हमारे पास जो बाहर है वो आ जाएगा x प्लस 2y, ये आ गया बाहर, और जो पहले वैल्यू बाहर थी उसको ले जाएंगे अंदर, तो ये वैल्यू पहले बाहर थी तो ये आ गई अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, चलो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब y को भी करना पड़ेगा, प्लस 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 2y को x से किया तो 2xy, साइन बदल देते हैं, पहली टर्म तो कैंसिल,
प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, लेकिन क्योंकि 2 बढ़ा तो माइनस का xy बचा, ठीक है, और माइनस का 2y²। अच्छा भाई सर क्या कॉमन ले लें या क्या करें? देखो मैंने कहा है यहाँ जरा गौर किया करो, मेरे पास x है और मुझे xy चाहिए तो ले आएंगे ना, ये वैल्यू कोई छोटी तो नहीं हो गई ना इस वैल्यू से, सेम है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ले आएंगे। हमारे पास प्लस का x है, हमें माइनस का xy चाहिए, तो क्या करूँ, माइनस के y से मल्टीप्लाई करवा दूँ, प्लस माइनस माइनस xy ज़ा xy। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है ना, इसको समझना है। प्लस माइनस माइनस 2y और y 2y², साइन बदल दो, हो गया कैंसिल। क्या ये हमारा SCF आ गया? नहीं, ये हमारा SCF नहीं आया, ये तो आता भी नहीं है बेसिकली, दैट इज योर SCF जो होता है, लेकिन अभी भी ये काम नहीं बना बिकॉज वी हैव अनदर एक्सप्रेशन। तो अब इस एक्सप्रेशन को आपने इसी से कंटिन्यू करना है, यानी कि x + 2y से। क्लियर है, यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर हम इसको इरेज करेंगे, फिर हम आएंगे तीसरे एक्सप्रेशन के ऊपर और उसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हाँ तो भाई x + 2y आया था, ठीक है, तो x + 2y से कंटिन्यू करेंगे। सो x + 2y, अब इसी एक्सप्रेशन को चलाते हैं जी, x³ 3x² y + 3xy² + 2y³। क्लियर है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आगे किया था वैसे ही चलाएंगे इसको भी। मेरे पास x है, मुझे 3x चाहिए, कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 2 बढ़ाने पड़ेंगे, तो x², x और x² x³, 2y और x² ये हो जाएगा 2x² y। क्लियर है, साइन बदला, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, 1 बचा, लेकिन बड़ा 3 तो प्लस का x² y बचा, बाकी टर्म्स ऐसी, प्लस का 3xy² प्लस का 2y³। अच्छा जी, देखो क्या ये वैल्यू छोटी हो गई है इससे? नहीं छोटी हुई, समझ रहे हो ना, x² चाहिए ना, ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? अगर इस x को मैं x से मल्टीप्लाई करा दूँ तो x और x क्या होगा, x² हो गया, लेकिन y रह गया तो y भी बढ़ा देते हैं, तो x x² और x और y xy। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना बच्चों? अगर ये वैल्यू छोटी हो जाए इस वैल्यू से, अगर ये वैल्यू छोटी हो जाए इस वैल्यू से, तो फिर ये अंदर और ये बाहर, ठीक है, लेकिन जब तक ये बड़ी है और ये छोटी है तो काम चलता रहेगा। अच्छा जी, अब 2y की बारी, तो 2y को अगर हम xy से करें तो ये बनेगा 2xy², इसके नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा 2xy²। क्लियर, साइन बदल देते हैं, साइन बदला, साइन बदला, कटा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, 1 बचा, लेकिन 3 बढ़ा तो प्लस का xy² प्लस 2y³। गौर से समझना है, गौर से समझना है, गौर से देखना है। x है, x चाहिए तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही x है, लेकिन मसला क्या है, y² चाहिए, y² नहीं है, x के पास x तो है लेकिन y² नहीं है, तो क्या बढ़ाऊँ? खाली y² बढ़ा दूंगा, xy² ज़ा xy² प्लस 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 2y² और 2y³ माइनस माइनस, ख़त्म, कट गया। क्लियर, किसकी वजह से 0 आया? इसकी वजह से 0 आया। तो व्हाट इज योर SCF? व्हाट विल बी योर SCF? योर SCF विल बी x + 2y। हाँ भाई, तो बोलो क्या मुश्किल था? ये कुछ मुश्किल नहीं था, इट्स वेरी इजी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर कुछ डिविजन्स के क्वेश्चन होंगे और आपने उनको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों आज की इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।